देखिए, ये जो है नया आज का जो सूचना आ चुका है कि चुनाव आयोग ने अररिया के मतदाता सूची को फाइनल कर दिया है। किशनगंज के मतदाता सूची को भी का भी इसमें डिटेल से, पर मैं किशनगंज पर अभी नहीं जाऊंगा। और वहाँ जो 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 आंकड़े मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला वही आंकड़े वहाँ के लिए भी लागू हैं। लेकिन आप देखिए कि मतदाता सूची से करीब करीब 1 लाख नाम हटाए गए हैं, ऐसा बता रहा है। और अररिया से जो हेडलाइन न्यूज़ है वो ये है कि 42,000 नाम जोड़े गए हैं, जबकि हेडलाइन न्यूज़ यही होना चाहिए कि अररिया में वोटरों के नाम कटे हैं 1,58,000, मतलब किशनगंज से ज़्यादा अररिया में नाम काटे गए हैं। आप देख रहे हैं 1,58,077, ये भी सही आंकड़ा नहीं है। जो वोटरों के नाम काटे गए हैं उनका ये भी सही आंकड़ा नहीं है। मैं आपको अब समझाना चाहता हूँ, इनका ही डाटा है और बस हमें सिर्फ उसका विश्लेषण करने का मौका मिला, तो मैं ये विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देखिए हुआ क्या है। अब ये बता रहे हैं कि पहले कुल वोटर कितने थे भाई जी, तो 20,82,491। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फाइनल वोटर कितने, 1,19,24,414, बहुत अच्छी बात है। वोटरों के नाम कटे तो 1,58,000 बता दिया इन्होंने। वोटरों के नाम जुड़े 42,393, ये नए नाम है 42,393। तो इसका साफ मतलब है कि 42,000 और नाम काटे गए हैं। आप अगर इसको घटाएंगे 20,82,491 माइनस 19,24,414 को करेंगे तो आपको पता चलेगा 1,58,000 होता है। लेकिन आप 42,000 जब जोड़े हैं तो 1,58,000 तो नहीं काटे आप। इसका मतलब है कि आपने काटा है कितना, आपने काटा है 2,04,70 वोटर का नाम, और उसमें 42,393 को फिर जोड़ा है, जो आपके आंकड़ों में वोटरों के नाम कटे में 1,58,000 आ रहा है, जो कि बहुत भारी मात्रा है। इसका मतलब है कि अररिया जिला में 2 लाख करीब वोटर जो थे या तो फर्जी थे या किसी कारण से जुड़े हुए थे या वो 2 जगह मतदान कर रहे थे। जो भी हो रहा था, बहुत ही गंदा खेल लोकतंत्र में हो रहा था, जिसके कारण आप देख रहे थे कि उम्मीदवारों को भारी वोट होती है। आज एक विधायक 1 लाख वोट से चुनाव 1 लाख वोट प्राप्त करके चुनाव जीत पाता है, जबकि यही आंकड़ा 2005 में सिर्फ 32,000 के आसपास था। और जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था फरवरी 2005 का, तो मुझे याद है कि करीब 24,000 में ही विधायक उस समय चुन लिया गया था। लेकिन आज ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच गया है। क्यों पहुंच गया भाई? क्योंकि आप देखिए, अब नरपतगंज पर आते हैं। अब नरपतगंज में कुल वोटर भाई कितने थे, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 3,59,004 वोटर थे इनके। ओके, अभी कितने हो गए, तो 3,28,000 हो गए। नए नाम जो जोड़े गए 6,445, ये तो नए वोटर हैं जो 18 साल से ऊपर हुए तो नए में जोड़े गए, या कोई नया नरपतगंज में वोटर बनना चाहता है तो वो बनना। लेकिन आप इसको देखिए तो नाम काटे कितने गए, तो काटे गए हैं 3,59,004 माइनस 3,28,139, ये है 30,865 प्लस 6,445, मतलब 37,310 वोटरों के नाम काटे गए। और जीत का आंकड़ा करीब करीब 20-25 हज़ार के आसपास का होता है हर बार विधानसभा चुनाव में। तो आप समझिए कि कितने ज़्यादा मात्रा में फर्जी वोटर्स थे और इनके वोट चुनाव में गिरा दिए जाते हैं। आंकड़ों को 60% 65% दिखाया जाता है, ताकि जो है लगे कि भारत में जो चुनाव हो रहा है वो उसमें भारी मात्रा में वोटिंग हो रही है और लोग जो है मतलब घर से निकलकर वोट डाल रहे हैं। लेकिन असल स्थिति बहुत ही भयानक है। ये देश के अंदर लोग जो है वोट नहीं डालना चाहते हैं, लोगों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र और भी पारदर्शी बने, लेकिन इन सब के लिए कोई प्रयास किया नहीं जा रहा है। इस चुनाव में मुझे लगता है कि बहुत कम वोटिंग होगी। आप देखेंगे कि वोटिंग का आंकड़ा 50% से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वोटर लिस्ट को अगर संशोधित कर दिया गया है और नाम काटे गए हैं तो निश्चित रूपेण जिनका डबल नाम होगा वो उनके नाम काट दिए गए होंगे।
तो अब जो है वोटिंग आंकड़ा गिरेगा और इस बार 50% से कम मतदान होगा और आप देखेंगे कि जो जीता हुआ विधायक है वो 60,000 70,000 वोट ही प्राप्त कर पाएगा। तो ये मेरा अपना एक विश्लेषण है जो आज ये जो नया प्रकाशन किया है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भ्रष्ट है, इस देश के सारे नौकरशाह भ्रष्ट है और सारे लोग मिल करके लोकतंत्र को हैक किए हुए हैं। इनके पास सिस्टम है इस हैकिंग को करने का और ये लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम उनके हिसाब से चले। और कई लोग तो कहते भी हैं कि चुनाव में अगर आपका प्रशासनिक महकमा आपका साथ दे दे तो 5,000 7,000 10,000 की वोटिंग अपने आप आपके पक्ष में हो जाएगी और आप चुनाव जीत जाएंगे। तो इस तरह से आप लोकतंत्र को हैक करते हैं प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ पर भी उस तरह की हैकिंग की गई है। कुल वोटरों की संख्या को ही पहले मैनिपुलेट कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जो एक काटे गए आंकड़ों को अगर सही से मिलाया जाएगा तो पता चलेगा कि बहुत सारे वोटर्स जो एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के हो सकते हैं या किसी दल के समर्थक हो सकते हैं, इनका नाम काटा गया है कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम लोग भी अपने वोटरों से और लोगों से जब मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि किन का नाम काटा गया है, किन का नाम रखा गया है। लेकिन सियासत का ये खेल राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में लोकतंत्र को हैक करने का या इस इलेक्शन कमीशन जिस तरह से निष्क्रिय रूप से चुनाव में काम करता रहा है और धन बल हो या और भी कई तरह के जो आदर्श आचार संहिता के नाम पर इन लोगों ने बना रखा है अपना एक कानून का पतरा, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। इसको लेकर भी विवाद हमेशा बना ही रहता है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्क्रिय है। भारत का लोकतंत्र एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। नेपाल में क्रांति आई थी, भारत में वो क्रांति कभी भी आ सकती है क्योंकि जनता जो है वो उसको अब इस लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया है। जय भीम, जय भारत।